कांग्रेस विधायक संजय तिवारी का एक बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस किसी की पिछलग्गू नहीं रहेगी, ये कहना है कांग्रेस की तरफ से। और सदन में जनता से जुड़े सवालों को बाधित करना सही नहीं है। जनता का ध्यान बांटने के लिए विरोध का तरीका सही नहीं है। कांग्रेस महागठबंधन में 19 सीटों की हकदार है, संजय तिवारी ने कहा है। और पटना मेट्रो से पटना वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के फैसले की कांग्रेस एमएलए ने तारीफ की है। जनता के लिए है और जनता के हित में यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, जनता के हित में यहाँ उत्तर और प्रश्न लिए जाते हैं। और ये गजब विडंबना है कि हम सभी सम्मानित सदस्य उन विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं कि कहीं ना कहीं हर एक विधानसभा में कोई ना कोई कृषि की समस्या हो या एपीएल बीपीएल की समस्या हो, अनेक समस्याएं हैं, उससे संबंधित हम लोग प्रश्न रखते हैं। लेकिन सरकार को घेरने का तरीका, हम बेल में चलें, आदरणीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं उनकी बातों को सुने, अपनी बात को रखें, तब सही तरीके से सदन चलेगा। अन्यथा ये बार बार सदन बाधित होता है, इससे जनता के समस्याओं का समाधान हम सदन के माध्यम से नहीं करा पाते। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का चौथा दिन है। आज भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी विधायकों ने हाथ में तख्ती लेकर सरकार पर सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष की तरफ से कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया गया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उसे अस्वीकार कर दिया। वो उन्होंने बताया है कि सब जगह संविदा पर लोग अमीन जहां आपके निर्देश के मुताबिक समीक्षा करके जितना जल्द से जल्द हो सकेगा ये कार्य पूरा कराया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं आपको, इससे गंभीरता हम लोगों को पता चल रहा है महोदय, इसलिए हम बार बार आसन से कहेंगे ये गंभीर मसला है। ये जमीन विवाद से लेके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बढ़ रही है महोदय। इनके कई जो हैं बिहार में लूटपाट हत्या काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो इसको देकर के स्थगित करवाया जाए महोदय। और बिहार विधानसभा में विपक्ष के कार्यस्थगन प्रस्ताव की मंजूरी नहीं मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर भड़ास निकाली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सदन के भीतर माइक बंद कर दिया जाता है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले पर नीतीश सरकार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और जांच एजेंसी को सजा सुनाई, उसी मामले पर मुख्यमंत्री चुप्पी साधे। मुजफ्फरपुर होम शेल्टर को लेकर के आज हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में बेहद डरावना और भयावह माहौल है। ये मेरा कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मुख्यमंत्री कहते हैं ऑल इज वेल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है ऑल इज नॉट वेल। आप कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो घटना जो हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है, असंवेदनशील है। आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट इतना तक कह चुका है पहले भी कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, और यहीं तक नहीं रुका गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसके पहले फटकार लगाई थी, और हम लोग इसको लेकर के कार्य स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं, तो हमारे कार्य स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा रही। ऊपर से नेता विरोधी दल के माइक को ही बंद कर दिया जाता है और बीच बीच में मंत्रियों को खड़ा किया जाता है ताकि हम लोगों को डिस्टर्ब करें। और बिहार को पटना मेट्रो के रूप में एक बड़ा तोहफा मिला है। सालों से बिहार वासियों का इंतजार खत्म हो गया। 17 फरवरी को पीएम के बरौनी दौरे में ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। इसे लेकर नगर विकास विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। 17 फरवरी को पीएम के हाथों मेट्रो परियोजना का शिलान्यास होगा। और पटना मेट्रो की इस घोषणा से बिहार वासियों, खासकर पटना में काम करने वाले लोगों में खुशी है। उद्घाटन हो ही जाएगा बरौनी से। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी भी आशान्वित है और हम लोग आशान्वित है कि प्रधानमंत्री जी जो 17 को आने वाले हैं ऑफिशियल उद्घाटन में, उसमें कई एक तरह का उद्घाटन है, नमामि गंगे का है और ये सब भी है, उसमें मेट्रो का भी संभवतः शिलान्यास हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन। मैं केंद्रीय कैबिनेट में हूं, लेकिन मैं पटना से आता हूं और हमारे शहर को ये उपहार मिला है। बिहार में पहला मेट्रो आ रहा है
दानापुर से लेकर मीठापुर तक और फिर पटना जंक्शन से आगे बस स्टैंड तक। तो पटना के नागरिकों के लिए, पूरे पटना शहर के लिए बहुत बड़ी देन है, बहुत सुविधा होगी और मैं स्वयं बहुत ही प्रसन्न हूँ। खुशी की बात है कि पटना में और बिहार में मेट्रो का मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी तक मेट्रो सिटी के नाम से दिल्ली, बेंगलोर ये सब जाने जाते थे और हम लोगों को बहुत गर्व होगा कि अब बिहार में भी जो है सो पटना मेट्रो सिटी के नाम से जाना जाएगा। बिहार में मेट्रो की जो सुविधा शुरुआत करने की केंद्र सरकार का जो फैसला आया है और बजट पास हुआ है, ये बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। और अब बिहार वासियों भी दिल्ली मेट्रो का मज़ा और उस जीवन का, वहाँ जीने के शैली का मज़ा यहाँ भी उठा सकते हैं। तो हॉस्पिटल जाने में सुविधा होगा, डॉक्टर को जाने में सुविधा होगा, जो भी काम होगा जल्दीबाजी में हो जाएगा। आज जहाँ तहाँ जाम में फंस जाते आदमी, उसमें प्रॉब्लम हो जाता। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत बन रहे नली गली योजना में काफ़ी अनियमितता सामने आ रही है। मधेपुरा के मुरलीगंज के विभिन्न पंचायतों में कहीं खेत तो कहीं बिना सहमति के निजी जमीन में नाला बना दिया गया। जमीन मालिक ने आपत्ति की, जिस पर कई बार मारपीट की भी नौबत आ जाती है। हमरा रहत हुए पाछा में नाला डाल दिलके, हमर बाल बच्चा अले रोकलके तो ओकरा वार्ड सदस्य मार पीट क्या कहलके मार करके वही नाला बनता है उसी नाला में दे देंगे तुमको, नहीं तो यहाँ से भागो, है न। नाला वही जबरदस्ती बना के वो बाल बच्चा हमार आबे रहे, हमरा बाल बच्चा का मारपीट करे रहे जे तोहर किछ ओइठां से देखे लाबै छी, करे लाबै छी। इतनी बात आप कहे छे कि 15 करी रोड बनेबो, वार्ड सदस्य नहीं बनबे भी तो मार के वही नाला में हम घुसिया देबो सब बापू के। जमीन पे भी अगर कहीं ये मामला प्रकाश में आया है तो निजी जमीन पे नहीं, अगर जब तक व्यक्तियों की सहमति नहीं है तब तक किसी की भी निजी जमीन पर नाली का या सड़क का निर्माण नहीं किया जाना है। और मीडिया के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि ऐसा किसी को परेशानी इस कारण हुई है तो निश्चित रूप से मामला हम लोगों के संज्ञान में लाएं, उसके आलोक में हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई। अरवल जिले का ITI कॉलेज अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। कॉलेज की स्थापना 4 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन आज तक कॉलेज में पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी। पढ़ाई के लिए रखे गए उपकरण धूल फांक रहे हैं। वहीं जिले के डीएम का कहना है कि महिला ITI कॉलेज को इसी कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है और जल्द ही पढ़ाई शुरू होगी। क्लास हुआ है सर? आज तो नहीं, आज तो इसके जब बारे में पूरा जानकारी नहीं है कि क्यों नहीं सर आए। ऐसे कल जो क्लास कर रहे थे सर वो बोल रहे थे कि एग्ज़ाम जहाँ औरंगाबाद में ड्यूटी मिला है वहाँ कुछ काम रह गया है, जाना है, इसके वजह से आज सर नहीं उसको। और इनको भी कहा है कि भवन में कोई भी कमी बेसी हो उसको तुरंत पूरा करा कर भवन को अविलंब हैंडओवर ITI को, जो मेंस ITI है, जो मेल ITI है, उस वहाँ पर आपको तुरंत भवन को हैंडओवर करने के लिए। उसके बाद हमने ये भी कहा है कि आपके ITI का संचालन पूरी तरह से दुरुस्त हो। हॉस्टल अभी नहीं है, एक नया हॉस्टल का भी हम लोग देखते हैं, हॉस्टल का भी प्रस्ताव उसमें हो। दानापुर जेल का एक कैदी फरार हो गया है। ये घटना कोर्ट में पेशी के लौटने के दौरान हुई है। कैदी का नाम बिट्टू कुमार है, जो मनेर के अहियापुर का रहने वाला है और वो ऑटो चोरी के मामले में जेल में बंद था।